पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीरो इम्प्रेस के सर पर गन रख के कहता है, मैं दुल्हन को लेके जा रहा हूँ। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ली जीरो से कहता है, जीरो तुम इम्प्रेस को छोड़ोगे कि नहीं। जीरो कहता है, ली तुम्हें क्या लगता है कि तुम इम्प्रेस को छुड़ा लोगे? ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने इसके लिए भी एक नाइटमेयर को तैयार कर रखा है। तब एक नाइटमेयर दीवार तोड़कर आता है जिसको टोडो चला रहा होता है। जीरो टोडो को सैतनी जेल पर नज़र रखने को कहता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है सुजाको अपने नाइटमेयर में आता है और टोडो उससे लड़ने के लिए चला जाता है। मौका देखकर ब्रिटानियन प्रिंस और चाइनीज़ मेंबर्स वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं जीरो भागने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। उसके साथ कैलन और सारे नाइटमेयर्स जाने के लिए भी तैयार होते हैं। दूसरी ओर सुजाको और टोडो लड़ रहे होते हैं। कुछ देर फाइट चलने के बाद जीरो टोडो को पीछे हटने का ऑर्डर देता है और केवल सुजाको के फ्लोट यूनिट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है ताकि सुजाको उनका पीछा ना कर सके। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है जो सोल्जर्स को जीरो को घेरने के लिए कहता है, लेकिन चाइनीज मेंबर्स की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाता। आगे हम जीरो और नाइट्स के आसानी से भागते हुए देखते हैं। सीसी वैन को लेफ्ट मोड़ लेती है। सब कुछ सही चल रहा होता है। सोल्जर्स जीरो का पीछा कर रही होती है, लेकिन कैलन सभी को मार देती है। आगे हमें जीरो को दिखाया जाता है। जीरो इम्प्रेस से कहता है, हमारे देश जापान को अमेरिका के विशाल संघ के एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ चाइना। इसके लिए हमें आपकी ज़रूरत है। तभी इम्प्रेस कहती है, हमें पहले ही इंडियन मिलिट्री से सूचना मिल चुकी है और मंगोलिया और बर्मा भी अपने मूव्स चलेंगे। उसके बाद जीरो कहता है, यूनाइटेड स्टेट्स यूनियन ब्रिटानिया को हराने के लिए एक्सिस बनाएंगे। इस तरह से कन्वर्सेशन आगे चलती है और इस कन्वर्सेशन में कागुया भी शामिल हो जाती है। आगे हमें जीरो को सीसी के पास दिखाया जाता है जहाँ सीसी ड्राइविंग कर रही होती है। सीसी जीरो से पूछती है, क्या तुम सच में इम्प्रेस को कागुया के पास छोड़ दोगे? जीरो कहता है, ऐसा नहीं लगता थ्योरीज आर्ग्यूमेंट किसी प्रकार से काम करेंगी। सीसी कहती है, आपको इससे निपटना नहीं पसंद है ना? कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। तमाके जीरो से अपने पोस्ट को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन सीसी इंटरप्ट कर देती है। जीरो कहता है, क्या हम इस मुद्दे में आगे बात कर सकते हैं? फिर हम देखते हैं आगे जाने वाले रास्ते का पुल टूटा हुआ होता है और हम देखते हैं कि पीछे से अपोजिशन की मिलिट्री आती है, लेकिन इसके लिए जीरो तैयार होता है और नाइटमेयर्स को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। हम देखते हैं कि नाइटमेयर्स टूटे पुल के नीचे से आने लगते हैं और मिलिट्री पर हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ली जीरो को रोकने के लिए एक प्लान चाइनीज़ मेंबर्स को बताता है, जिस पर चाइनीज़ मेंबर्स ली की सारे गुनाह माफ़ करने का वादा करते हैं और उसे एक न्यू वेपन देते हैं। आगे हम नाइट्स को देखते हैं जहाँ सब कुछ जीरो के हिसाब से चल रहा होता है। जीरो को पता चलता है कि इंडिया से रिफोर्समेंट पहले ही पहुंच चुकी है, बस अब नाइट्स को वहां जाना है। तभी अटैक होता है जिसकी वजह से नाइटमेयर की एक यूनिट पूरी तरह से तबाह हो जाती है। जीरो को कुछ समझ नहीं आता है। उसे लगा था कि उसके पास 1 घंटे का समय है, लेकिन उससे पहले ही उन पर हमला हो जाता है। आगे हमें ली को नाइटमेयर्स के अंदर दिखाया जाता है। उसे देखकर नाइट्स के 3 नाइटमेयर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तीनों मारे जाते हैं। उसके बाद ली जीरो से इम्प्रेस को छोड़ने के लिए कहता है, जिसके बदले वह सभी की जान बख्श देगा। तभी कैलन ली पर हमला करती है और हम दोनों के बीच फाइट होते देखते हैं। ये फाइट काफ़ी खतरनाक होती है और दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। अच्छी खासी फाइट चलने के बाद ली कैलन को पकड़ लेता है। ली कहता है, इम्प्रेस को मेरे हवाले कर दो। और दूसरी ओर चाइनीज़ फेडरेशन के फोर्स आती हुई दिखाई देते हैं। ली कैलन को उसके पास ले जा रहा होता है। ये सब देखकर जीरो कहता है, कैलन क्या तुम्हारा रेडियो काम कर रहा है? कैलन कहती है, सॉरी सर, मैं फेल हो गई। जीरो कहता है, भूल जाओ उसे, बस हार मत मानना, मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊँगा। कैलन कहती है, मैं समझ गई सर, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी डाई हार्ड जीरो से कहता है, हम सबको वापस ले जाना चाहिए। तभी ओगी कहता है, क्यों, हमें कैलन को वापस लाना है? डाई हार्ड कहता है, कैलन केवल एक कॉम्बैट की लॉस है, हम एक के लिए सभी लोगों की जान नहीं गंवा सकते।
हमें अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को तब तक बनाए रखना चाहिए जब तक हम इंडियन मिलिट्री के साथ मिल ना जाए। जीरो, अब आप अपना डिसीजन ले। जीरो कैलन को वापस बचाने के लिए सभी फोर्स से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सीन शिफ्ट होता है, हमें सुजाकू को दिखाया जाता है जहां अनिया और मिली के साथ वह वेलकम पार्टी की तस्वीरें देख रहा होता है। आगे हम जीरो को देखते हैं। जीरो बैटल के लिए सभी को तैयार होने के लिए कहता है। आगे हम टोडो और ली को लड़ते हुए देखते हैं। दूसरी ओर जीरो फायर करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं चाइनीज़ फोर्सेस नाइट्स को ब्रेक करके आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद नाइट्स चाइनीज़ फोर्सेस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चार्ज कर देते हैं। तभी पानी की एक लहर आती है जिसकी वजह से नाइटमेयर्स ज़मीन में धंसने लगते हैं। जीरो को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, उसका सारा प्लान फेल हो रहा है। आगे हम देखते हैं चाइनीज़ फेडरेशन फोर्स नाइट को घेर रहे होते हैं। जीरो कुछ समझ नहीं पाता। डायहार्ट कहता है, जीरो मैंने आपसे कहा था नाइट्स को पीछे ले लो। जीरो कहता है, ठीक है, इंजन रूम को प्रोटेक्ट करो और सबको पीछे ले लो। तभी फिर से ली अटैक कर देता है। सीन आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है ली के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। दूसरी ओर जीरो मिलिट्री पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और टोडो को रेस्क्यू करने को कहता है। आगे हम देखते हैं आधे से ज़्यादा नाइट्स शेल्टर ले लेते हैं और इंडियन फोर्स का वेट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जीरो और कुछ नाइटमेयर्स और कुछ नाइट्स वहीं पे फंसे होते हैं जहाँ पे चाइनीज़ फेडरेशन उन पर हमला कर रही होती है। इसके बाद कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसका इस एपिसोड में कोई ज़्यादा खासा वैल्यू है नहीं, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा और इस तरह से एपिसोड ख़त्म हो जाता है।